दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी क्या इस बार 2500 रुपये मिलेगा या फिर पहले की तरह जो चलता आ रहा है सिर्फ 1000 रुपये ही अकाउंट में आएगा और ये पैसा कब तक आएगा। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और असली अपडेट देने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बीच में शेयर करूंगा जो आपके परिवार के लिए फ्यूचर में लाइफ सेवर बन सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो झारखंड पेंशन बेनिफिशरीज के मन में कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है 2500 रुपये अभी से मिलने वाला है, तो कोई बोल रहा है सिर्फ 1000 रुपये ही कंटिन्यू होगा। और इसी कंफ्यूजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और अभी हम क्लियर करने वाले हैं कि हमने ऑफिशियल अपडेट से चेक करके क्या क्या पाया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पेंशन का पैसा हमेशा लिमिटेड होता है, चाहे 1000 रुपये हो या 2500 रुपये हो, दोनों ही एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। लेकिन लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, स्पेशली हेल्थ इमरजेंसी। सोचिए, अगर आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और लाखों का बिल आ जाए तो पेंशन और सेविंग दोनों मिलाकर भी कम पड़ जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपको कम प्रीमियम में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलता है और 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलती है और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस भी फास्ट और सिंपल इसमें आपको मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट बनाइए। डिस्क्रिप्शन में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन आपका कीमती जीवन नहीं। अब चलिए वापस आते हैं पेंशन अपडेट पे। तो सितंबर महीने के पेंशन के लिए फंड रिलीज हो चुका है और पेमेंट की बात करें तो 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच कभी भी बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो सकता है। लेकिन जिनका आधार बैंक लिंकिंग कंप्लीट है उनको ही डायरेक्टली पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी 1000 रुपये आएगा या 2500 रुपये। आप सभी को भी पता है कि अगस्त में 2500 रुपये मिलने वाली बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि अगस्त से 2500 रुपये मिलेगा, लेकिन 2500 रुपये नहीं बल्कि अगस्त में 1000 रुपये करके ही लोगों को मिला है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से सितंबर में अभी 1000 रुपये ही कन्फर्म है, लेकिन 2500 रुपये पेंशन का जो डिमांड है उस पर गवर्नमेंट ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है। ये इंक्रीमेंट एकदम से सबको एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि अक्टूबर नवंबर से फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब सितंबर में आपको 1000 रुपये ही मिलेगा, लेकिन 2500 रुपये का जो प्रॉमिस है उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगे आने वाले महीने में धीरे धीरे ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सितंबर में पेंशन की 1000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन 2500 रुपये की डिमांड को लेकर गवर्नमेंट का काम चल रहा है। अगले कुछ महीने में इम्प्लीमेंट्स हो सकता है। और हाँ, जो मैं बीच में इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया हूँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जरूर चेक करिए। ये एक ऐसा स्टेप होगा जो आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए सिक्योर करेगा। सबसे पहला रीजन है डेटा वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो भी मैं रीजन बताने वाला हूँ ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो जिनको 3-4 महीनों से पेंशन नहीं मिला है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 1 महीने का हो सकता है, और जिनको सिर्फ जुलाई महीने का पेंशन नहीं मिला है। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहला तो डेटा वेरिफिकेशन, यानी कि ब्लॉक ऑफिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आधार, बैंक और राशन से डेटा मैच करवा रहे हैं। जो मिसमैच हो रही है उनका पेमेंट रोक दिया गया है। दूसरा कंडीशन है फंड रिलीज डिले, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, पिछले महीने भी 10 तारीख के बाद पैसा आया था। और तीसरा कंडीशन है न्यू बेनिफिशरी लोड, यानी कि अप्रैल के बाद कई लोगों ने नए पेंशन अप्रूव करने के लिए अप्लाई किया है, उनका सिस्टम में एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमरम डिजिटल पर। तो झारखंड के लाखों पेंशन होल्डर्स के लिए सितंबर 2025 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है, पेंशन अभी भी 1000 रुपये करके आ रहा है या फिर सरकार ने जो 2500 रुपये का वादा किया था वो अब शामिल किया गया है।
और सबसे बड़ी बात, मेरे पास खुद का पेमेंट प्रूफ मैसेज है जो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। इस प्रूफ को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असली सच क्या है। लेकिन प्रूफ मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कुछ सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में भी ऐसे ही अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल सके। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच पैसा अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। आज 12 सितंबर से झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पेंशन का पैसा आना शुरू हो गया है, जिसमें गुमला, दुमका, धनबाद, रांची, चाईबासा और गढ़वा जैसे कई डिस्ट्रिक्ट के पेंशनर्स ने कंफर्म किया है कि पैसा अकाउंट में आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है, कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया है और कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, पेंशन हमारे बुजुर्गों, विधवा बहनों और दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक सहारा है। बहुत सारे परिवार इसी पेंशन पर अपनी रोटी, कपड़े और दवाई खरीदते हैं, इसलिए इस पैसा का टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग रोज़ बैंक का बैलेंस चेक करते रहते हो या पोस्ट ऑफिस के पास घूमते रहते हो, बस ये देखने के लिए कि पैसा आया है या फिर नहीं। और जब पैसा डिले होता है तो घर के खर्चे और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी वजह से आज का अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी पेंशनर्स के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेंशन का अमाउंट कितना आया है इस महीने। क्या अभी भी सिर्फ 1000 रुपये ही आया है या फिर सरकार ने जो 2500 रुपये का वादा किया था वो फुलफिल हो गया है? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम और एग्जैक्ट अमाउंट लिखकर कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका कमेंट औरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, सरकार ने कुछ महीने पहले कहा था कि पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक्स तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मतलब कागज़ पर तो योजना अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। इसी वजह से अभी भी ज़्यादातर पेंशनर्स के अकाउंट में पुराने रेट यानी 1000 रुपये ही आ रहे हैं, और इस महीने भी आ रहे होंगे। अब मैं आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप सब इंतज़ार कर रहे हो। मेरा खुद का पेमेंट प्रूफ, मतलब मेरा अपना नहीं है, ठीक है, मेरे जान पहचान का है, ठीक है। तो जी हाँ, मेरे यहाँ पे अकाउंट में पेंशन सितंबर 2025 का क्रेडिट हुआ है। मैसेज मेरे मोबाइल पर आया है DBTY गवर्नमेंट पेमेंट का, और इसमें क्लियरली लिखा गया है कि पैसा आया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सस्पेंस अभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि असली बात अभी तक मैंने आपसे छुपा कर रखा है। कितना पैसा आया है, 1000 रुपये या 2500 रुपये। दोस्तों, मेरा जो पेमेंट प्रूफ मैसेज है उसमें क्लियरली लिखा है ₹1000 रुपये क्रेडिट टू अकाउंट, यानी सितंबर 2025 के लिए भी पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। 2500 रुपये का जो शामिल करने वाली बात कही गई थी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये रहा मेरा पेमेंट प्रूफ मैसेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि सिर्फ 1000 रुपये ही क्रेडिट हुआ है। आज के डेट में 11 बजे से पैसा मिलना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी झारखंड के पेंशनर्स को पुराने रेट के हिसाब से पैसा मिल रहा है। हो सकता है कि अगले महीने में 2500 रुपये शामिल हो, या फिर एरियर के रूप में बाद में एडजस्ट किया जाए। सरकार ने अपना वादा किया है, लेकिन उसको ग्राउंड पर लागू करने में टाइम लग रहा है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आकर बैंक्स और DBT सिस्टम में अपडेट नहीं होता, तब तक पैसा 1000 रुपये ही मिलेगा। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट में बताइए आपके अकाउंट में इस बार कितना पैसा आया है। आपको भी 1000 रुपये मिला है या अभी तक आप वेट कर रहे हो? अपना डिस्ट्रिक्ट पैसा कितना मिला है और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। आपका कमेंट औरों के लिए बहुत वैल्यूबल होगा, क्योंकि उससे सबको क्लियर आइडिया मिलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में पैसा आ गया है और किस में अभी पेंडिंग है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन का हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। मैं आपके लिए रोज़ नए प्रूफ और अपडेट के साथ वीडियो लेकर आता रहूँगा, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके अकाउंट में पैसा डिले हो रहा है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। इसलिए हेम्ब्रम डिजिटल इस चैनल को साथ आप बने रहिए।
क्योंकि ये अपडेट आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हो सकता है। दोस्तों, ताज़ा अपडेट ये है कि 13वीं किस्त का पैसा डीबीटी के जरिए त्योहार से पहले भेज दिया गया है, लेकिन जहां एक तरफ 50 लाख महिलाओं को पैसा मिला, वहीं करीब 6 लाख महिलाओं को एक भी पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ा झटका 4,54,000 महिलाओं के नाम पूरी तरह से काट दिए गए हैं। अब दिमाग में सवाल घूम रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे कुछ रीजन्स है जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन है एज लिमिट का झटका, यानी जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है उनका नाम काट दिया गया है। सरकार का कहना है कि अब वह महिलाएं पेंशन का लाभ लेंगी, ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर किसी गरीब महिलाओं का यही पैसा घर चलाने के लिए सहारा था तो अब उनका क्या होगा? दूसरा कारण है आधार सीडिंग प्रॉब्लम, यानी जिन बहनों का आधार बैंक से लिंक नहीं था उनका नाम काट दिया गया है। और सोचिए, सिर्फ कागज के एक टुकड़े की वजह से हजारों गरीब महिलाओं का सहारा छीना गया। तीसरा कारण है डेथ केसेस, यानी जांच में पाया गया है कि कई महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी लिस्ट में था और उनको लाभ मिल रहा था। ऐसे नाम को हटाना जरूरी था, तो इस कारण से भी नाम को हटा दिया गया है। और चौथा कारण है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रॉड केसेस इसमें काफी ज्यादा हो रहे हैं, यानी कुछ पुरुष भी मैया योजना का पैसा ले रहे थे। जी हाँ, महिलाओं के सम्मान के नाम पर मर्द पैसे डकार रहे थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे धोखेबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी। जब योजना शुरू हुई थी तब इसमें 55,10,000 महिलाएं जुड़ी थी, लेकिन अभी सितंबर 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 50,65,000 रह गई है, यानी लगभग 4,54,000 नाम को उड़ा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है या गरीब महिलाओं के साथ अन्याय? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 50 साल से ऊपर वाली महिलाओं का नाम काटना सही है? क्या सिर्फ आधार लिंक न होने की वजह से गरीब बहनों का योजना से बाहर कर देना उचित है? और जो पुरुष इस योजना का पैसे खा रहे थे उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा सच मैया सम्मान योजना 2025 का। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो पक्का कर लीजिए कि आपका आधार बैंक से लिंक हो चुका है या फिर नहीं, क्योंकि ये अपडेट आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हो सकता है। दोस्तों, ताज़ा अपडेट ये है कि 13वीं किस्त का पैसा डीबीटी के जरिए त्योहार से पहले भेज दिया गया है, लेकिन जहां एक तरफ 50 लाख महिलाओं को पैसा मिला, वहीं करीब 6 लाख महिलाओं को एक भी पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ा झटका 4,54,000 महिलाओं के नाम पूरी तरह से काट दिए गए हैं। अब दिमाग में सवाल घूम रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे कुछ रीजन्स है जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन है एज लिमिट का झटका, यानी जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है उनका नाम काट दिया गया है। सरकार का कहना है कि अब वह महिलाएं पेंशन का लाभ लेंगी, ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर किसी गरीब महिलाओं का यही पैसा घर चलाने के लिए सहारा था तो अब उनका क्या होगा? दूसरा कारण है आधार सीडिंग प्रॉब्लम, यानी जिन बहनों का आधार बैंक से लिंक नहीं था उनका नाम काट दिया गया है। और सोचिए, सिर्फ कागज के एक टुकड़े की वजह से हजारों गरीब महिलाओं का सहारा छीना गया। तीसरा कारण है डेथ केसेस, यानी जांच में पाया गया है कि कई महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी लिस्ट में था और उनको लाभ मिल रहा था। ऐसे नाम को हटाना जरूरी था, तो इस कारण से भी नाम को हटा दिया गया है। और चौथा कारण है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रॉड केसेस इसमें काफी ज्यादा हो रहे हैं, यानी कुछ पुरुष भी मैया योजना का पैसा ले रहे थे। जी हाँ, महिलाओं के सम्मान के नाम पर मर्द पैसे डकार रहे थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे धोखेबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी। जब योजना शुरू हुई थी तब इसमें 55,10,000 महिलाएं जुड़ी थी, लेकिन अभी सितंबर 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 50,65,000 रह गई है, यानी लगभग 4,54,000 नाम को उड़ा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है या गरीब महिलाओं के साथ अन्याय? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 50 साल से ऊपर वाली महिलाओं का नाम काटना सही है? क्या सिर्फ आधार लिंक न होने की वजह से गरीब बहनों का योजना से बाहर कर देना उचित है? और जो पुरुष इस योजना का पैसे खा रहे थे उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा सच मैया सम्मान योजना 2025 का। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो पक्का कर लीजिए कि आपका आधार बैंक से लिंक हो चुका है या फिर नहीं, क्योंकि अगली बार लिस्ट में आपका नाम भी
न कट जाए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि हर महिला तक ये जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजनाओं की सबसे सच्ची और ताज़ा खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।